नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि के संबंध के बारे में। सूर्य और शनि का संबंध जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और किन किन जगहों पर असर डालता है, आज इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात आपकी राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। सूर्य को तभी जल अर्पित करें जब सूर्य दिख रहा हो। सूर्य दिख ही नहीं रहा हो और आप साइकोलॉजिकल जल अर्पित करेंगे तो ऐसे जल अर्पित करने का कोई अर्थ नहीं होता। यानी सूर्य के दिखने पर ही जल अर्पित करना फायदेमंद होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य और शनि का जो संयोग है, सूर्य और शनि का जो संबंध है, ये महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है और दुनिया भर में प्रकाश का कारक है। शनि ग्रहों का सेवक है और मुख्य रूप से अंधकार से संबंध रखता है। तो सूर्य है प्रकाश और शनि है अंधकार। इसलिए प्रकाश और अंधकार जब एक साथ मिलते हैं तो ये संयोग अद्भुत और विचित्र परिणाम पैदा करता है। सूर्य को शनि का पिता माना जाता है और शनि सूर्य से शत्रु भाव रखता है। इस प्रकार ये संबंध पिता पुत्र का भी है और शत्रुता का भी है। अगर सूर्य शनि का संयोग कुंडली में है तो ये पिता पुत्र के रिश्तों पर, वैवाहिक जीवन पर, स्वास्थ्य पर और नाम यश पर सीधा असर डालता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह तय हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, सेहत में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, संतान की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि सूर्य और शनि का अगर संबंध हो तो इसका प्रभाव, इसका असर पिता पुत्र के रिश्तों पर कैसा पड़ता है। देखिए, पिता पुत्र किसी भी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता। अगर पिता की कुंडली में या पुत्र की कुंडली में ये योग हो तो मुश्किलें आ जाती हैं। अगर शनि बहुत खराब ना हो तो विचार नहीं मिलते, वैचारिक मतभेद पैदा होता है। और अगर शनि काफी खराब हो तो पिता पुत्र में संबंध टूट जाते हैं। अगर शनि अस्त हो गया हो तो पिता या पुत्र के लिए जीवन का संकट आ जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य को तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। ये उपाय वो करेगा जिसकी कुंडली में योग हो। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का रोज शाम को पाठ करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%।
सिंह राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, यात्रा में सावधानी रखें, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाद विवाद में भी सुधार होगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। प्रश्न हमें अनिल कुमार ने लिखा है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, अपने पुत्र के लिए जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है तनुष चंद्रा। पुत्र की जन्म तारीख है 1 जनवरी 2019। जन्म का समय है दोपहर के 12:20 और पुत्र का जन्म स्थान है रायगढ़ छत्तीसगढ़। ये लिख रहे हैं कि अभी तक इनका पुत्र ठीक से नहीं बोल पाता है, उसके बोलने में दिक्कत है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मीन लग्न की और पुत्र की राशि बनती है तुला राशि। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप जब तक आपका बेटा 8 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक अपने बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। दूसरी बात यह है कि वाणी का स्वामी मंगल है और मंगल पापक्रांत नहीं है, इसलिए आने वाले समय में खास तौर से इस साल के मई के बाद से जब आपके बेटे की बुध की दशा शुरू होगी तो उसके वाणी की स्थिति बेहतर हो जाएगी। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक तो अपने पुत्र को एक मूंगा, तकरीबन 6-7 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे गले में पहना दें। दूसरा काम आप ये करें कि नित्य प्रातः अपने पुत्र के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, आपके बेटे के लिए बढ़िया रहेगा। अब जानते हैं कि सूर्य और शनि का जो संबंध है ये वैवाहिक जीवन पर, मैरिटल लाइफ पर कैसे असर डालता है। देखिए, सूर्य और शनि का संबंध पति और पत्नी के विश्वास को कमजोर करता है। जिसकी भी कुंडली में ये योग होता है उसे दूसरे से जीवन में पीड़ा झेलनी पड़ती है। अगर सूर्य ज्यादा मजबूत हो तो वैवाहिक जीवन में मारपीट और हिंसा की नौबत आ जाती है। अगर शनि मजबूत हो तो काफी समस्या झेलने के बाद विवाह विच्छेद हो जाता है, विवाह टूट जाता है। क्या उपाय करेंगे? देखिए, उपाय वही करेगा जिसकी कुंडली में ये योग होगा। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, धन का लाभ होगा, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं कि सूर्य और शनि का संबंध सेहत पर कैसा असर डालता है। देखिए, इसके कारण हड्डियों की समस्या, स्नायु तंत्र की यानी नर्वस सिस्टम की समस्या या आंखों की समस्या हो जाती है। कभी कभी रक्त संबंधी या हृदय संबंधी समस्या भी हो जाती है। ये समस्या काफी लंबे समय तक चलती है और व्यक्ति जल्दी इससे मुक्त नहीं हो पाता है। क्या उपाय करना चाहिए? भोजन में गुड़ और गेहूं का प्रयोग करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करें। रोज सवेरे
ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत में सुधार होगा, संपत्ति का काम हो जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, व्यर्थ का तनाव ना पालें, भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि सूर्य शनि का संबंध नाम और यश पर कैसे असर डालता है। सूर्य शनि का संबंध हो, सूर्य अच्छा हो तो नाम यश देता है, मान सम्मान बढ़ाता है। लेकिन अगर सूर्य शनि से पीड़ित हो जाता है तो ये अपयश भी देता है। ज्यादातर सूर्य शनि के संयोग की वजह से व्यक्ति बिना कारण फंस जाता है, अनावश्यक बदनामी होती है और कभी कभी जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। क्या करना चाहिए? जिसकी कुंडली में ये योग हो वो नित्य प्रातः सूर्य देव को रोली मिला करके जल अर्पित करे, सूर्य के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार को गुड़ का और शनिवार को काली दाल का दान करें और जहां तक हो सके नशे से बचाव करें। तो आज हमने सूर्य और शनि के संबंध की चर्चा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप अपना साहस और आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद सूर्य के सामने दोनों हाथ उठा करके कम से कम 27 बार या 9 बार गायत्री मंत्र का जप करें। आपका आत्मविश्वास और आपका साहस बढ़ जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।